हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। कुत्ते ने स्वयं के लिए नया मालिक कैसे पाया। लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेशन मिलेगा एंड मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ भी मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। 6th पैरा ऑफ हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। छठा पैरा है। 5 पैरा एक इससे पहले जो वीडियो है उसमें मिल जाएंगे। ये चैप्टर नंबर 2 का दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग है, दूसरा वीडियो है। दे वॉक्ड ऑन, वे चलते रहे। एंड सून, जल्दी ही, सा ए हर्ड ऑफ काउस, एक गायों का झुंड उन्होंने देखा। एंड सून, जल्दी ही, सा देखना, ए हर्ड झुंड ऑफ काउस, गायों का। बट परंतु, जस्ट जैसे ही, एज दे वर अबाउट टू कम अप, पहुँचने वाले थे, टू इट, उसके पास, दे वर स्टॉप्ड, वे रुक गए या रोक लिए गए, बाई ए टेरिबल नॉइस, एक भयानक, टेरिबल भयानक नॉइस, आवाज़ के द्वारा। द काउज, गायें, वर मूइंग लाउडली, जोर जोर से, तेजी से रम्भा रही थी, डकरा रही थी। एंड रनिंग, दौड़ रही थी। इन ए पैनिक, आतंकित होकर, भय से, डर के मारे। इन ए पैनिक, डर की वजह से। इन ऑल डायरेक्शंस, सारी दिशाओं में, कोई किधर भाग रही थी, कोई किधर भाग रही थी। पूरा अर्थ है, वे चलते गए और जल्दी ही उन्होंने गायों का एक झुंड देखा। परंतु जैसे ही करीब इसके पास आने वाले थे, वे एक भयानक आवाज़ द्वारा रोक लिए गए, अर्थात भयानक आवाज़ सुनकर वे रुक गए। गायें जोर जोर से रम्भा रही थी और आतंकित होकर, दहशत में, सभी दिशाओं में दौड़ रही थी। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। 7th पैरा ऑफ हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। 7वां पैरा है। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, बिहाइंड ए ट्री, पेड़ के पीछे से। द बियर, भालू ने, लुक्ड आउट, बाहर निकलकर, अपना सिर बाहर निकालकर देखा, लुक्ड आउट, बाहर देखा। कहाँ से? एक पेड़ के पीछे से। एंड देन, तब, ही टू रैन, वह भी भागा, हैस्टली, जल्दीबाजी में, डीपर, गहराई में, इनटू द फॉरेस्ट, जल्दी से घने जंगल में भाग गया, गहरे जंगल में भाग गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, हियर अर्थात यहाँ, टू कम आया हूँ, नाउ अब, वाई क्यों, सेड ही टू द डॉग, उसने कुत्ते को कहा, रीछ ने, भालू ने कुत्ते को कहा। इट इज़ द लॉइन, यह शेर है। हु रूल्स, जो शासन करता है, द फॉरेस्ट, जंगल पर, इन दीज पार्ट्स, जंगल के इस एरिए में वो शासन करता है। इन दीज पार्ट्स, इन भागों में, इन क्षेत्रों में। पूरा अर्थ है, भालू ने एक पेड़ के पीछे की ओर से देखा और तब वह भी जल्दीबाजी में घने जंगल में भाग गया। अब मैं यहाँ क्यों आया हूँ, उसने अर्थात भालू ने कुत्ते से कहा। यह शेर है जो जंगल के इन क्षेत्रों में शासन करता है। द लायन, हु इज़ ही, शेर, ये कौन है। कुत्ते को पता नहीं था कि शेर कौन होता है, तो वो भालू से पूछ रहा है, द लायन, शेर, हु इज़ ही, यह कौन होता है। डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता। भालू ने कुत्ते को कहा, डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम नहीं जानते।
ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ पृथ्वी पर स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट सबसे ताकतवर जानवर है। ही इज वह है सबसे ताकतवर जानवर ऑन अर्थ पृथ्वी पर, वह पृथ्वी पर सबसे ताकतवर जानवर है। वेल अच्छा, देन तब, आई विल से मैं कहूँगा गुड बाय टू यू बियर, आपसे गुड बाय कहूँगा भालू, मैं आपसे नमस्ते कहूँगा, राम राम कहूँगा। क्यों? क्योंकि जब कुत्ते को ये पता चला कि बियर से भी कोई स्ट्रॉन्ग प्राणी है धरती पर, पृथ्वी पर, तब कुत्ते ने उसको नमस्ते कहा। क्योंकि कुत्ते को अपना मालिक किसे बनाना था? सबसे ताकतवर प्राणी को, पृथ्वी पर सबसे जो ताकतवर प्राणी है उसे अपना मालिक बनाना था। आई वॉन्ट ए मास्टर, मैं एक मालिक चाहता हूँ। हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, मैं ऐसा मालिक चाहता हूँ जो पृथ्वी पर ऑन अर्थ किसी अन्य से मजबूत हो, ताकतवर हो। पूरा अर्थ है शेर, यह कौन है क्या तुम्हें नहीं पता? वह पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है। अच्छा, तब मैं आपको गुड बाय राम राम कहता हूँ, अर्थात मैं यहाँ से भी जा रहा हूँ। मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूँ जो कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। 8th पैरा ऑफ हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, 8वां पैरा है। एंड ऑफ और हटकर या छोड़कर, द डॉग वेंट चला गया, टू आस्क पूछने, द लॉइन शेर से, टू बी हिज मास्टर उसका मालिक बनने के लिए। कुत्ता शेर के पास गया पूछने कि वो उसका मालिक बनेगा या नहीं। द लायन एग्रीड टू इट, वो शेर था, एग्रीड सहमत हो गया, तैयार हो गया, टू इट इसके लिए, मालिक बनने के लिए शेर तैयार हो गया। एंड और द डॉग स्टेड विद हिम, कुत्ता स्टेड विद हिम उसके साथ रुक गया या उसके साथ रहा। एंड सर्व्ड हिम उसकी सेवा की, फॉर ए लॉन्ग टाइम काफ़ी लंबे समय तक, लंबे समय के लिए उसकी सेवा करता रहा, क्योंकि उसे लगा कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्राणी है पृथ्वी पर। पूरा अर्थ है और हटकर या छोड़कर, कुत्ता शेर से उसका मालिक बनने के लिए पूछने चला गया, शेर इसके लिए सहमत हो गया और कुत्ता उसके साथ रहा और लंबे समय के लिए उसकी सेवा की। इट वॉज़ ए गुड लाइफ, ये एक अच्छी लाइफ थी, अच्छा जीवन था, क्योंकि एक स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ताकतवर जानवर के पास वो रह रहा था। एंड और ही हैड नथिंग टू कंप्लेंट ऑफ, उसके पास में नथिंग कोई भी टू कंप्लेंट शिकायत करने को नहीं थी। फोर देयर वाज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट, क्योंकि वहाँ पर कोई स्ट्रॉन्गर बीस्ट जानवर नहीं था, मजबूत ताकतवर, इन द फॉरेस्ट जंगल में, देन द लॉइन शेर से ज़्यादा। एंड और नो वन डेयर्ड किसी की हिम्मत नहीं थी, टच द डॉग को कुत्ते को छूने की, और ऑफेंड हिम परेशान करने की, हिम उसे, इन एनी वे किसी भी तरह से, क्योंकि जब सबसे ताकतवर प्राणी के पास रह रहा था तो उसके सेवक को, उसके नौकर को कोई और क्या कहता, डर के मारे। पूरा अर्थ है यह एक अच्छा जीवन था और उसके पास शिकायत के लिए कुछ भी नहीं था। जंगल में शेर से ज़्यादा ताकतवर जानवर कोई और नहीं था और किसी की हिम्मत कुत्ते को छूने की या किसी भी तरीके से परेशान करने की नहीं हुई। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। 9th पैरा ऑफ हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, 9वां पैरा है।
बट लेकिन वन डे एक दिन द टू ऑफ देम वे दोनों वर वॉकिंग जा रहे थे, चल रहे थे, साइड बाई साइड एक साथ साथ साथ, अलोंग ए पाथ एक रास्ते के किनारे, अलोंग साइड में, ए पाथ रास्ते के, दैट जो कि रैन जाता था, एमिड बेयर क्लिफ्स, बेयर क्लिफ्स, बेयर नंगी, क्लिफ्स चट्टानें, एमिड है बीच में, मध्य में, जो कि जो रास्ता जा रहा था नंगी चट्टानों के बीच में से होकर जा रहा था। व्हेन ऑल ऑफ ए सडन, जब ऑल ऑफ ए सडन अचानक से, द लायन स्टॉप्ड, शेर रुक गया, ही गैव ए ग्रेट रॉर, ही गैव उसने जोर से, ए ग्रेट तेजी से, तेज आवाज़ में, रोअर गर्जना की, एंड और, स्ट्रक मारा, द ग्राउंड ग्राउंड पर प्रहार किया, स्ट्रक प्रहार करना, द ग्राउंड ग्राउंड पर, एंग्रीली क्रोध से, गुस्से में भरकर, विद हिज पा उसके पंजे से, विद सच फोर्स इतनी मजबूती से, इतने बल से, दैट की ए होल एक छेद, फॉर्म्ड हियर तैयार हो गया, फॉर्म्ड वहाँ बन गया। पूरा अर्थ है लेकिन एक दिन वे दोनों एक रास्ते के किनारे साथ साथ चल रहे थे जो कि नंगी चट्टानों के बीच में से होकर जा रहा था। जब अचानक से शेर रुका, उसने जोर से गर्जना की और क्रोध में अपने पंजे से जमीन पर इतनी जोर से प्रहार किया कि वहाँ एक छेद बन गया। देन तब, ही बिगैन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, तब वह बिगैन शुरू हो गया, टू बैक वापस, अवे जाना, वेरी क्वाइटली बहुत शांतिपूर्वक। वॉट इज़ इट यह क्या है मास्टर मालिक, इज एनीथिंग रॉन्ग क्या कुछ गलत है, आस्क्ड द डॉग, डॉग ने पूछा, कुत्ते ने पूछा, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित होकर। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, आई स्मेल मुझे गंध आ रही है या मैं सूंघ रहा हूँ, ए मैन कमिंग दिस वे एक आदमी कमिंग आ रहा है, दिस वे इस रास्ते से। पूरा अर्थ है तब वह बिल्कुल शांत होकर वहाँ से वापस जाने लगा। यह क्या है मालिक, क्या कुछ गलत है, कुत्ते ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। मैं सूंघ रहा हूँ कि इस रास्ते से एक आदमी आ रहा है, अर्थात मुझे एक आदमी की गंध आ रही है। द लायन सेट, शेर ने कहा, वी हैड बेटर रन फॉर इट, हमें अच्छा रहेगा, वी हैड बेटर अच्छा रहेगा, रन फॉर इट इसके लिए दौड़ना, और वी विल बी इन ट्रबल नहीं तो वी विल हम हो जाएंगे, बी इन ट्रबल मुसीबत में पड़ जाएंगे या मुसीबत में हो जाएंगे। ओह वेल, ओह अच्छा, देन तब, आई विल से गुड बाय टू यू, तब मैं आपको राम राम कहता हूँ, गुड बाय कहूँगा, मुझे आपसे विदा लेनी होगी। लॉयन, आई वॉन्ट ए मास्टर, मुझे एक मालिक चाहिए, हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पर किसी अन्य से ताकतवर, ज़्यादा ताकतवर हो। शेर ने कहा, बेहतर होगा कि इसके लिए हम दौड़ें या हम किसी मुसीबत में होंगे, इसके लिए हम दौड़ें नहीं तो हम किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओह अच्छा, तब मुझे आपको राम राम कहना होगा, अर्थात विदा लेनी होगी। शेर, मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूँ जो पृथ्वी पर सबसे अधिक ताकतवर हो। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। टेंथ पैरा ऑफ हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, पैरा नंबर 10।
एंड ऑफ, यहाँ से छोड़कर द डॉग वेंट, चला गया, टू जॉइन द मैन, आदमी के पास, आदमी की नौकरी ज्वाइन करने चला गया, एंड ही स्टेड विद हिम, उसके पास रुक गया, एंड सर्व्ड हिम, उसकी सेवा करने लगा, फेथफुली, वफादारी से। दिस हैपन्ड लॉन्ग लॉन्ग अगो, दिस हैपन्ड, यह घटित हुआ था, लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत बहुत पहले, बट, परंतु, टू दिस डे, आज तक भी, बट लेकिन, टू दिस डे, आज तक, द डॉग, कुत्ता, इज, है, मैंस, आदमी का, मोस्ट, सबसे अधिक, लॉयल सर्वेंट, वफादार नौकर, एंड नोज नो अदर मास्टर, और कोई किसी और मालिक को नहीं जानता। सारे मालिक छोड़ दिए, आदमी को छोड़कर, आदमी को ही आज तक वो मालिक बनाए हुए है, पूरा अर्थ है। और वहाँ से दूर कुत्ता आदमी के पास सम्मत होने के लिए या ज्वाइन करने के लिए चला गया और उसके पास रुक गया और वफादारी से उसकी सेवा करने लगा। यह बहुत पहले घटित हुआ था, परंतु आज तक भी कुत्ता आदमी का सबसे अधिक वफादार नौकर है और अन्य किसी मालिक को नहीं जानता है। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।